सहनन हड्डियों की समूह को कहते हैं जो कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है, उसे ही हमारे यहाँ पर सहनन के नाम से जाना जाता है। सहनन औदैहिक जीवों में होता है। जो वैकृत शरीर वाले हैं उनके सहनन नहीं होता, चाहे वो भोग भूमि के हों चाहे कर्म भूमि के हों। बस होना चाहिए औदैहिक शरीर। अब वो दो इंद्री से इसकी हड्डी होती हैं, एक इंद्री की हड्डी होती नहीं है, इसलिए उनके सहनन का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि सहनन की परिभाषा ही ये है कि हड्डियों का समूह, इसका नाम है सहनन। और वो हड्डियों का समूह एक इंद्री के होता नहीं, इसलिए पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु और वनस्पति काय के सहनन नहीं होता। अब दो इंद्री से हड्डी चालू हो जाती है, तो दो इंद्री से जो असंगी पंचेंद्री तक है उनके एकमात्र असम सरपाटी का सहनन होता है। और उसके बाद जो संगी जीव है उनके छह सहनन का, यानी उनके 6 सहनन हो जाते। 6 सहनन में पहला है ब्रज वृषभ नाराज सहनन। तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन 4 बात है। ब्रज यानी जो अभेद, इसका भेदन न किया जाए, ऐसी हड्डी हो उसको ब्रज कहते हैं। और वृषभ यानी वेष्टन, बंधन, यानी चारों ओर से जो बांधी जाती है रस्सी, समझिए, वह होता बंधन, वृषभ। तो वृषभ यानी वेष्टन, नाराज। नाराज का मतलब कील है, कब्जे। जैसे कब्जे होते हैं ना दरवाजे के, उन दरवाजे के कब्जों में जैसे कील लग जाती है, तो वो कब्जे उसको व्यवस्थित मजबूती प्रदान करते रहते हैं। दरवाजा खुलता है, लगता है, वो कब्जे के सारे, लेकिन कील होगा उसमें ब्रज की कीले हो, या कैसे कीले हो, कील। और सहनन का मतलब हड्डियों का समूह। ये ब्रज वृषभ नाराज सहनन का स्वरूप है। तो ब्रज और उसमें नाराज, वृषभ, वृषभ यानी वेष्टन, नाराज यानी कील, सहनन यानी इंद्रियों का समूह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन ये सभी ब्रज के होते हैं। ब्रज के ही वृषभ होंगे, ब्रज का ही नाराज होगा, ब्रज की हड्डी होगी। ये तीनों जिसके ब्रज के होते हैं वे ही कहलाते ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले। जैसे हनुमान जी का ब्रज वृषभ नाराज सहनन था, वो पत्थर पर गिरे, पत्थर चूर चूर हो गया, उनका कुछ नहीं तो कोई सामान्य होता ना तो हड्डी टूट जाती। अरे ब्रज का था शरीर, इसी कारण से वह शिलाएं चूर चूर हो गई, धूल हो गई। यही ब्रज वृषभ नाराज सहनन की विशेषता है। यानी मुदर मारिए, कोई अस्त्र शस्त्रों से काट नहीं सकता, भेद नहीं सकता, ऐसा ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। दूसरा सहनन होता है ब्रज नाराज सहनन। ब्रज का
क्या है? नाराज, यानी कीलें तो वृद्धि की हैं, लेकिन वेस्टर्न जो है जो लिपेटा हुआ है वो वृद्धि का नहीं। इसीलिए क्योंकि जो वेस्टर्न है वो वृद्धि का नहीं है, बाकी नाराज और शरणार्थी तो है, लेकिन वेस्टर्न जो है वो वृद्धि का नहीं है, इसलिए इसका नाम ब्रज नाराज शनन है। और तीसरा शनन है नाराज शनन। नाराज शनन में कि ब्रज नहीं है, ब्रज तो खत्म हो गया, अब जो कीले हैं वो जो कब्जे को लगाए हुए हैं वो तो हैं, लेकिन वो ब्रज की नहीं है, वेस्टर्न नहीं है उस पर, क्योंकि ब्रज नहीं है, वृषभ भी नहीं है उसमें, वेस्टर्न भी नहीं है। अब तो हड्डी का समूह है और नाराज। नाराज का मतलब है कि वो कील तो है, अर्ध नाराज, अर्ध नाराज, इसका मतलब कीलें भी आधी हैं, पूरी नहीं है, अर्ध नाराज, यानी वो कीले भी है वो आधी फंसी हुई है हड्डी में। और कीलक, कीलक शनन है कि बस वो ऐसी जुड़ी हुई कील है, ऐसी थोड़ी सी कील लगी है, लेकिन वो हड्डियों से कितनी वो नहीं है। और जो असम सरपाट का शनन है वो तो खालों से लटकी हुई है, हड्डी भी है तो उसमें कील ही नहीं है, और वो कील नहीं है, बस हड्डी से जो चमड़ी से है वो जुड़ी हुई है, अगर चमड़ी उतनी निकाल दी जाए तो वहाँ हड्डी अलग अलग हो जाए। इस तरह की जो है इच्छा शनन